अभी आपको बताएं, कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल के मामले पर भारत और कनाडा में कशीदगी उरूज पर पहुंच गई है। दोनों मुल्क आमने सामने आ गए। भारत ने कनाडा से 40 सिफारतकारों को वापस बुलाने का कह दिया है। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से कनाडा के सिफारतकारों को भारत छोड़ने के लिए 10 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है। भारत ने 10 अक्टूबर के बाद कैनेडियन सिफारतकारों का इस्तिस्ना मनसूख करने की धमकी भी दे दी है। हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के बाद भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती कशीदगी बरकरार है। भारत ने कनाडा से अपने सिफारती अमला वापस बुलाने का मुतालबा कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल के मुताबिक भारत ने कनाडा पर जोर दिया कि वो 10 अक्टूबर से करीब भारत से अपना आधा सिफारती अमला वापस बुला ले। अमला वापस न बुलाने की सूरत में भारत ने कनाडा को सिफारती इस्तिस्ना मनसूख करने की भी धमकी दी। भारत ने कनाडा पर एक और बड़ा एक्शन ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार ने कनाडा से 10 अक्टूबर तक लगभग 40 राजनयिकों को दिल्ली से वापस कनाडा बुलाने को कहा है। कनाडा के पीएम प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के दावे के बाद कनाडा के खिलाफ भारत सरकार का ये तीसरा एक्शन है। In our deliberations, we often advocate the promotion of a rules-based order. From time to time, respect for the UN Charter is also invoked. But for all the talk, it is still a few nations who shape the agenda and seek to define the norms. This cannot go on indefinitely, nor will it go unchallenged. A fair, equitable and democratic order will surely emerge once we all put our minds to it. And for a start, that means ensuring that rule makers do not subjugate rule takers. हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू हिंद बातचीत। दोस्तों, वैसे तो कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो ने कई बार अपनी बेइज्जती वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अच्छे से करा रखी है, लेकिन भारत के साथ पंगा लेकर मानो ट्रूडो ने बड़ी गलती कर दी है। दोस्तों, ये बंदा इतना बड़ा चमन चंपू इंसान है कि हर बार कुछ उल्टा बोलता है और फिर माफी मांगता है। It's extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power and important geopolitical player. तो समझे, इन गोरों का माफी मांगने का स्टाइल भी इनकी तरह ही नकली होता है। पर इस बार हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसकी लुंगी में ऐसी आग लगा दी है जो पैसिफिक ओशन भी नहीं बुझा पाएगा। दोस्तों, 41 डिप्लोमेट्स को लात मारकर भारत से भगाने के ऑर्डर दे दिए गए हैं, वो भी सिर्फ 10 तारीख तक का अल्टीमेटम मिला है। ये गोरे हर बार अपने आप को भारत से बड़ा समझते थे, पर इस बार कनाडा वाले खालिस्तानी पाजी भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। आपको याद होगा कुछ अरसा पहले जब भारत की तरफ से पहला रिएक्शन आया था, जब कनाडा ने कहा कि जो कनेडियन इंडियन इंटेलिजेंस के लोग हैं वो एक कनेडियन को कत्ल करने में इन्वॉल्व हैं। तो जो बागची साहब हैं, जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने एक चीज़ कहा था कि एक डिसप्रपोर्शनेट नंबर है कनेडियन डिप्लोमेट्स का इंडिया के अंदर। आज एक फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि जी 10 अक्टूबर का हम आपको वक्त देते हैं और आप अपने जो 41 डिप्लोमेट हैं उनको यहाँ से निकालें। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। उसकी वजह ये है, जो मैं समझता हूँ, कि कनाडा का साथ वेस्टर्न ममालिक ने नहीं दिया। ये जितनी भी हम लफ्ज़ बोलते हैं ना, ये जो ग्रेट पावर्स, ठीक है जी, ये जो 4-5 हम नाम लेते हैं जी, ठीक है जी, इनमें से अमेरिका ने भी साथ नहीं दिया, जर्मनी ने भी नहीं दिया, चाइना ने तो वैसे नहीं देना था, जापान खामोश रहा, रशिया का तुक नहीं बनता था, ये सारे, और उसके बाद बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, सारे के सारे खामोश रहे। इसका मतलब ये है कि ये एक बहुत 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 बड़ी जो है ना वो डेवलपमेंट है। 62 डिप्लोमेट्स हैं इंडिया के अंदर, कनाडा के, और अगर ये जिसे वो कहते हैं ना कि इसको वो कह रहे हैं कम करें, ठीक है जी, तो इसका मतलब ये है कि इंडिया चाहता है कि ताल्लुकात जो हैं वो मज़ीद ख़राब हों। इसकी बहुत सारी कॉनोटेशंस हैं जी। मैं इसको इस एंगल से भी देखता हूँ। पहला एंगल तो ये है कि इंडिया को इस चीज़ का पता है कि अगर हमने इस मसले को लाइट लिया तो हम जो हर रोज़ हमारा इमेज दुनिया में बिल्ड हो रहा है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा।
अगर इंडिया को दुनिया समझ रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग पावर है, तो यहाँ पे आपको कनाडा को एक टफ पोजीशन लेनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उन्होंने पिछले कुछ अर्से में एक चीज़ तो ये की है कि नरेंद्र मोदी इस पर बात नहीं करते, दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी लो टोन में एक बात की है जिसमें उन्होंने ये कहा जी कि ये जिसे वो कहते हैं ना कि एक एनवायरनमेंट है, ठीक है जी, कनाडा के अंदर, और वो जो क्लाइमेट ऑफ वायलेंस है, दिस इज व्हाट इज सेड, एंड देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ इंटिमिडेशन, ठीक है। बेसिकली इंडिया ये कहता है कि अगर ऐसे लोग जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट को कामयाब कराना चाहते हैं, वो किसी भी कंट्री में मौजूद हैं और वो एक्टिव हैं, और उनकी जो होस्ट गवर्नमेंट है वो उनको सॉफ्टली डील कर रही है फॉर वन रीज़न और दी अदर रीज़न, तो हमें इस पे करना पड़ेगा। जयशंकर जी इज़ ए वेरी पॉलिश्ड मैन। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान का सेल्फी मास्टर प्राइम मिनिस्टर 5 दिन अमेरिका में रहा, 5 दिन। आप मुझे कोई, इसकी इतनी सेल्फियां हैं, इतना कुछ है, इसकी कोई एक पिक्चर दिखा दें अमेरिका के किसी फॉरेन मिनिस्टर, किसी और मिनिस्टर के चपड़ासी के साथ, मिनिस्टर तो दूर की बात, किसी के साथ भी आप एक पिक्चर दिखा दें, कोई इससे मिला ही नहीं। जबकि भारत का प्राइम मिनिस्टर नहीं, फॉरेन मिनिस्टर गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इजलास को शिरकत करने के लिए। उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मीटिंग की, और उससे पहले मीडिया ऐसा हवा दे रहा था कि सेक्रेटरी ब्लिंकन कनाडा वाले मामले पे उसकी जयशंकर जी की क्लास लेगा, और मीटिंग जैसे लग रहा था कि खाली कनाडा वाले इशू पे है। मीटिंग के बाद स्टेट डिपार्टमेंट ने ये प्रेस रिलीज इशू की है। इसमें उन्होंने कहा कि स्पोक्सपर्सन मैथ्यू मिलर ने ये कहा है कि सेक्रेटरी ब्लिंकन की भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी के साथ मीटिंग में ये बातें हुई कि सेक्रेटरी ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में कई इश्यूज़ पे उनसे बात की, जिसमें G20 की प्रेसिडेंसी के दौरान जो भारत में मीटिंग हुई, समिट हुई, उसका आउटकम, और उस पर हमने डिस्कस किया। फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसके पोटेंशियल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने बात की। हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात की। सेक्रेटरी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने ऑल्सो इस बात के ऊपर भी जोर दिया कि ये इम्पोर्टेंट कोऑपरेशन आगे चलते रहना चाहिए और 2+2 डायलॉग हमेशा होना चाहिए, ख़ास तौर पे डिफेंस, स्पेस, क्लीन एनर्जी वगैरह पे। कनाडा का जिक्र ही नहीं प्रेस रिलीज में। इसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी भारत के अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर से मिले, डिफेंस सेक्रेटरी से। इसके बाद कॉमर्स सेक्रेटरी से मिले। इसके बाद पूरी डिफेंस टीम से मिले ग्रुप में। पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर एक चपड़ासी से नहीं मिला। सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी ने कहा कि वो दिन गए जब कुछ कौमें, कुछ मुल्क एक एजेंडा सेट करती थीं और चाहती थीं कि पूरी दुनिया उसको फॉलो करे, उस एजेंडा को। अब वो दिन गए। दूसरा उन्होंने जो बड़ी बात की वो ये की कि हम एंटी वेस्ट नहीं हैं, हम नॉन वेस्ट हैं। अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन कर देना। हम ऐसे ही चमन चंपू की वीडियोस लाते रहते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।